हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ हेप्टेन्स। ठीक है। सो व्हाट आर हेप्टेन्स? अगर हम हेप्टेन्स की बात करें, ये क्या होता है? दीज आर द लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। लाइक एंटीजन जैसे कि हमने देखा था, मान के चलिए ये जो मैंने बनाया दैट इज़ एन एंटीजन। ये जब बॉडी में एंटर करते हैं, बॉडी में एंटर करने के बाद ये जो एंटीजन बॉडी में एंटर करेंगे, बॉडी में एंटर करने के बाद इट प्रोड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। जैसे बी सेल इसके साथ में बाइंड होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली इसके बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और फाइनली ये जो एंटीबॉडी से इस एंटीजन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है। सो ये हो गया जब एन एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, फिर उसके बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। और फाइनली एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद फाइनली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ये वो इस एंटीजन के साथ में बाइंड करता है। ठीक है ना, ये एंटीजन का केस था। हाउएवर अगर हम इम्यूनिजन की बात करें, सॉरी इम्यूनोजन, दिस हेप्टेन की बात करें, ठीक है, तो ये हेप्टेन्स क्या होता है? ये भी दीज आर द लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये ऐसे मॉलिक्यूल है विद ए लो मॉलिक्यूलर वेट विच आफ्टर एंटरिंग इन द बॉडी, जब ये किसी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो वहाँ पे एंटर करने के बाद ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है ना, ये इस तरह की जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, इस तरह की कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। हाउ एवर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब ये हेप्टेन जो है, दिस इज़ द हेप्टेन, ठीक है, ये बॉडी में एंटर करता है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट है, बॉडी में एंटर करने के बाद ये जो हेप्टेन है, ठीक है, जैसे हमने एंटीजन में देखा कि एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है ना, यहाँ पे बी सेल है, ठीक है, बट कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। अ, ठीक है। सो लेकिन जब हम इसी हेप्टेन को, ये जो हेप्टेन था, अकेले जब ये बॉडी में एंटर किया कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन जब हम इसको किसी प्रोटीन के साथ, मान लीजिए ये जो मैंने बनाया दिस इज ए प्रोटीन, ठीक है, इस प्रोटीन के साथ में इसको मिलाया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन से आए आता है वर्ड कंजुगेट। तो ये जो हेप्टेन प्लस प्रोटीन है, जिससे क्या बना, एक हेप्टेन प्रोटीन कंजुगेट जो बना, ठीक है ना, जब ये हेप्टेन इस प्रोटीन के साथ कंबाइन हुआ, फिर उसके बाद जब ये बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या करता है, हेप्टेन along with द कंजुगेट प्रोटीन जब ये बॉडी में एंटर करते हैं तो ये बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, बी सेल इसको आइडेंटिफाई करता है और फाइनली एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो फाइनली जब ये प्रोटीन के साथ में एंटर करते हैं तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये होते हैं हेप्टेन्स। ठीक है। तो चलिए इतना आप समझ लीजिए, हम आगे देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि व्हाट आर इम्यूनोजन एंड व्हाट इज़ एन एंटीजन। ठीक है। इम्यूनोजन जैसे कि कोई भी पार्ट, ए स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस ए ह्यूमरल और ए सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजन कहेंगे। ठीक है। यानी कोई पार्टिकल जब बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस, ठीक है, मिल जाए जिससे क्या प्रोड्यूस हो, या ह्यूमरल रिस्पॉन्स या एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो, ठीक है, और क्या हो, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो, यानी टी सेल के थ्रू जब कोई रिस्पॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो वो हो गया इम्यूनोजन। ठीक है, वो क्या हो गया, इम्यूनोजन। मान के चलिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, दिस इज एक्स, ठीक है, ये एक्स बॉडी में एंटर करता है, ठीक,
ये जो स्क्रीन है ये पूरी क्या है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो इम्यूनोजन, इम्यूनोजन का समझा रहा हूँ, ठीक है, दिस एक्सेस वर्ड इम्यूनोजन। तो जब भी कोई पार्टिकल जो इम्यूनोजन है वो बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो जैसे ब्लड में एंटर किया और यहाँ पे क्या है, बी सेल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, बी सेल जो है वो प्रेजेंट है। तो ये बी सेल क्या करेगा, ये इम्यूनोजन एंटर किया, ठीक है ना, इम्यूनोजन इस बॉडी में एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या है, बी सेल है, ठीक है ना, बी सेल ने इस इम्यूनोजन को रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जब ये जो एक्स है बॉडी में एंटर करने के बाद बी सेल के साथ में बाइंड हो रहा है और फाइनली क्या प्रोड्यूस कर रही है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो गया, यानी दिस पार्टिकल इज एन इम्यूनोजन। ये बॉडी में एंटर करने के बाद एक रिस्पॉन्स जिसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ टी सेल, ठीक है ना, तो टी सेल जो है और यहाँ बी सेल एक्टिवेट हो गया और इसी तरीके से टी सेल भी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, इसी तरीके से टी सेल भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पर टी सेल भी एक्टिवेट हो गया तो फाइनली टी सेल क्या करते हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो बी सेल को हेल्प करेगा, ठीक है ना, जो बी सेल को हेल्प करेंगे, ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे, बी सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके इट विल डिस्ट्रॉय द दिस पार्टिकल। तो ये या बी सेल एक्टिवेट होगा या टी सेल एक्टिवेट होगा, बी सेल एक्टिवेट हो गया, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, या टी सेल एक्टिवेट हुआ तो